मनोज एक छोटे से गांव में रहता था। वह देखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे बाकी लोगों से अलग करती थी, उसकी आलसी प्रवृत्ति। मनोज इतना आलसी था कि अपने छोटे छोटे काम भी दूसरों से करवा लेता था। गांव के लोग उसकी आदत से परेशान रहते थे। जब भी कोई काम आता, मनोज अपनी लच्छेदार बातों से किसी न किसी को फंसा लेता था और उसको काम बताने पर कहता, अरे यार, मुझे कुछ काम है, घर वाले बुला रहे हैं। और जब अगर खेतों में काम करने की बारी आती तो वह बहाना बनाता कि उसकी पीठ में दर्द है। अगर उसे अपने घर की सफाई करनी होती तो वह कहता, अरे माँ, तुम कर लो, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। मनोज के माता पिता उसकी इस आदत से बेहद परेशान थे। उनकी बूढ़ी उम्र में उन्हें मनोज से सहारे की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसके उलट। वह केवल खाने और सोने का काम करता। उसकी माँ अक्सर कहती थी, मनोज, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगवान भी तुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन मनोज पर कोई असर नहीं होता। वह अपने आलसीपन में ही मगन रहता। मनोज के दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश करते। एक दिन उसका दोस्त रघु बोला, देख भाई, आलसीपन तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेहनत करने से ही जिंदगी सुधरती है। फिर मनोज ने जवाब दिया, अरे यार, मेहनत तो गधों का काम है। मैं दिमाग लगाकर काम करता हूँ। मेहनत मेरे बस की बात नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के सभी लोगों को काम बांटे गए। मनोज को भी बुलाया गया और कहा गया कि उसे समारोह के लिए सजावट करनी होगी। लेकिन मनोज ने वहां भी बहाना बना दिया। मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं नहीं कर सकता। गांव के सरपंच ने यह सुनकर उसे चेतावनी दी, अगर तुम इस काम में हाथ नहीं बंटाओगे तो तुम्हें समारोह से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मनोज पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वह बोला हाथ में चोट लगी है, भला कई कैसे काम करेगा। और वहां से चला गया। गांव वालों ने मिलकर मनोज को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि जब तक मनोज अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अगले दिन जब मनोज को अपना खेत जोतने की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने दोस्तों माधव से मदद मांगी। लेकिन उसने कह दिया, तुम्हारे दिमाग के घोड़े इतने तेज दौड़ते हैं तो खुद ही सोच लो कि कैसे करना है। और वहां से माधव चला गया। जब मनोज ने देखा कि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, तो वह परेशान हो गया। कई दिन तक वह भूखा रहा, क्योंकि उसने खाना पकाने तक की मेहनत नहीं की। आखिरकार उसने अपनी माँ से पूछा। माँ, क्या मैं अब भी कुछ बदल सकता हूँ? उसकी माँ ने कहा, बेटा, बदलाव कभी भी शुरू किया जा सकता है। मेहनत करने से ही इंसान को सच्चा सुख मिलता है। मनोज ने धीरे धीरे छोटे छोटे काम शुरू किए। उसने अपने खेत की जुताई की, घर की सफाई की और गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे काम में मजा आने लगा। कुछ महीनों के बाद मनोज का खेत सबसे उपजाऊ साबित हुआ। गांव वालों ने और माधव ने उसकी मेहनत की तारीफ की। वह अब गांव का सबसे मेहनती इंसान बन गया। सरपंच ने उसे एक दिन बुलाकर कहा, मनोज, अब तुम सच में हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। तुम्हारा यह बदलाव सराहनीय है। मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने समझ लिया है कि मेहनत ही जीवन की असली कुंजी है।